तो दी वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 में हम देखते हैं रिक और शेन एक रोड ट्रिप के लिए निकले हैं क्योंकि उन्हें रेंडाल नाम के किडनैप्ड बॉय को अपनी प्लेस से दूर छोड़ के आना है जिससे कि वो उनकी कैंप के लिए कोई खतरा ना बन सके। यहाँ पर शेन को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही दूर जा रहे हैं, 18 माइल जाने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर अगर वो पीछे आएगा तो उसे गोली मार देंगे। बट यहाँ पर रिक किसी भी तरह का किसी को हार्म करना नहीं चाह रहा था, ना ही चाहता है कि कोई उनके कैंप तक पहुंचे, इसलिए वो ये सब प्रिकॉशंस ले रहा है और रास्ते में रोकने के बाद शेन से कन्फ्रंट करता है उसके अफेयर के बारे में और वो किस तरह ओटिस को जान से शायद मार दिया है अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर शेन ये सब सुनकर शॉक था, बट रिक एक्सप्लेन करता है कि उसे लगभग सब कुछ पता चल चुका है और रिक यहाँ प्रोटेक्ट कर सकता है कार्ल और लॉरी को, और वो कोई वीक इंसान नहीं है। उसने पहले ही कुछ मर्डर्स कर दिए हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो आगे भी नहीं डरेगा। शेन अब तक उसकी फैमिली का पार्ट था, बट अब लॉरी को लग रहा है कि वो डेंजरस है, तो ये गलत बात है। शेन को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसकी फैमिली का पार्ट है और वो कोई डेंजर नहीं है लॉरी, कार्ल या उसके लिए। इस मोमेंट पे शेन इमोशनल होने लगता है क्योंकि वो उन सबकी केयर करता था, बट तभी रिक साफ कर देता है। जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ के साथ उसने अफेयर किया है तो पंच मारना चाहता था उसके फेस पर और वो शायद अपनी दोस्ती भी खत्म कर लेता, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक फेस था उसके लिए और वो लॉरी के बारे में सब कुछ भूल जाए। यहाँ पर शेन उसका सिर्फ दोस्त है और उसको दोस्त की तरह ही ट्रीट करे तो बेटर है। इस मोमेंट पे शेन इमोशनल होने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि वहाँ वो सिर्फ उन्हीं की फैमिली के लिए है। पहले तो उसने रिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था, ऊपर से ज़ॉम्बी का हर्ट आ गया, इस वजह से वो उसको अपने साथ ले जा नहीं पाया। बट जब से उसे कार्ल और लॉरी मिले थे वो सिर्फ उन्हीं के लिए जी रहा था, उसके पास कोई और होप थी नहीं और वो किसी भी तरह की बुरी इंटेंशन नहीं रखता है उसकी फैमिली के खिलाफ, बल्कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है स्टार्टिंग से ही। तो प्लीज़ उस पर ये सब इल्ज़ाम ना लगाए। यहाँ पर वो समझ चुका है कि वो वापस आ गया है, तो लॉरी के लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। यहाँ पर वो रिक की दोस्ती के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है। ये सुनकर रिक इमोशनल होने लगता है और अब जर्नी कंटिन्यू करता है रेंडाल को एक अबेंडेंड स्कूल के पास छोड़ने के लिए। यहाँ पर उनका प्लान था कि अब से कोई भी गन वेस्ट नहीं करेगा, जिससे कि उनके पास अच्छी खासी एमो जुड़ सके। विंटर्स के लिए उनके पास फ्यूल होना चाहिए जिसे वो आसपास के एरिया से कलेक्ट करेंगे और बहुत सारे खाने को भी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बुरा हाल होने वाला है और पता नहीं इन ज़ॉम्बी हर्ड्स का कब अटैक कर दे, उन्हें हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। जहाँ शेन ये सब इग्नोर करते हुए बाहर एक ज़ॉम्बी को वॉक करते हुए देख पा रहा था, कहीं ना कहीं शेन को रिक पे यकीन नहीं है कि वो अपनी फैमिली को अकेले प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और लोगों की केयर करता है अपनी फैमिली से बाहर, जो शायद शेन की कंफर्ट जोन के बाहर था। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर रिक तो चाहता है कि उस बॉय को रिलीज कर दे जिससे कि वो अपनी जान बचा के अपने ग्रुप के पास पहुंच सके सेफली, बट शेन का मानना था कि उसको गोली मारो जिससे कि उनकी लोकेशन और उनके लोगों के बारे में किसी को ना पता चले। यहीं पर पता चलता है कि शेन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने ग्रुप को लेकर और वहीं रिक एक सर्वाइवल एक्सपर्ट ना होते हुए थोड़ा इमोशनल बंदा था। और अब जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचते हैं वो एक ज़ॉम्बी को चाकू से मारते हैं जिससे कि गन वेस्ट ना हो और आवाज़ भी ना हो। नेक्स्ट मोमेंट पे आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारी जली हुई बॉडियां नज़र आती हैं, जैसे कि कोई उनसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है और वहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स की बॉडी को देख के समझ पा रहे थे कि यहाँ पर कई लोगों ने अटैक किया बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए और अब इस बॉय को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पर जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। बट ये लड़का रेंडाल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसने ग्रुप इसीलिए तो ज्वाइन किया था कि उसकी कोई जान बचा सके, उसे सर्वाइव करना नहीं आता, उसने भी अपनी फैमिली को खोया है और ऊपर से वो मैगी के साथ स्कूल जाता था और वो उसे जानता है। शायद मैगी उसे ना पहचानती उसकी क्लास में, बट वो उसे जानता था। ये सुनकर रिक और शेन दोनों शॉक हो चुके थे कि इसको मैगी के बारे में पता है, मतलब ये उनके फार्म के बारे में भी जानता होगा जो शायद उनके लिए खतरनाक हो सकता है। शेन कोई भी ना रिस्क लेते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, बट रिक उससे पूछना चाह रहा था कि बताए उसे क्या पता है मैगी और उन सब के बारे में। बट यहाँ शेन के अटैक करने पे रिक को उसकी जान बचानी पड़ती है और यहाँ दोनों दोस्तों की घमासान लड़ाई हो चुकी थी सिर्फ इस पॉइंट पे कि रेंडाल को जिंदा रहने दिया जाए या मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये सर्वाइव करके अपने ग्रुप के पास पहुंच गया तो ये उनकी फार्म की लोकेशन दे देगा। वहीं पर रिक को लगता है कि उसे एक और मौका देना चाहिए, अगर उसे लोकेशन याद है तो उसे मैगी से मिलाए और पता करे कि वो ग्रुप में रहने लायक है कि नहीं। उसे बांध के अंदर बंद करके रखेंगे जब तक उन्हें सेफ फील नहीं होता है। बट शेन को
इतना दिमाग खराब करना ही नहीं है, उसे सीधा गोली मारनी है और अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। इसी मोमेंट पे दोनों की लड़ाई के बीच शेन रिक को जान से मारने की कोशिश करता है, बट गलती से ग्लास को तोड़ता है जिसके अंदर से ज़ॉम्बी का हर्ड उन पे अटैक कर चुका था। यहाँ पर रिक एक को मारकर उसी ज़ॉम्बी बॉडी के पीछे छुप जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज अब शेन के पीछे पड़ चुके थे उसे जान से मारने के लिए। यहीं पर रेंडाल के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ चुकी है, बट वो अपने चाकू की हेल्प से जो उसे रिक ने फेंक के दिया था उससे अपने आप को आज़ाद कराते हुए ज़ॉम्बी को मारता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वहीं रिक के पीछे भी तीन ज़ॉम्बी पड़े हुए थे जो एक एक गन शॉट खाने के बाद उसी के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह रिक अपने आप को बचाता है और शेन की बस को देखता है जिसपे बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे और शायद शेन अकेला सरवाइव ना कर पाए। वो जल्दी से रेंडाल को पकड़ता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख शेन समझ चुका था कि शायद उसका दोस्त उसे अब छोड़ के जाने वाला है इस हालात में। ये देख के वो इमोशनल होने लगता है, बट रिक डेड ऑफिसर से उनकी गन कलेक्ट करने जा रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं छोड़ेगा चाहे उससे कितनी बड़ी दुश्मनी हो। यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए अपनी कार को रेडी करता है, गन्स रेडी करता है और सीधा अटैक कर देता है बस की तरफ, जहाँ पर उसका प्लान था कि वो गन से डिस्ट्रैक्ट करे इन ज़ॉम्बीज को और शेन पीछे के रास्ते से सीधा कार के अंदर एंट्री ले ले। यहाँ पर वो शेन को इशारे करता है, शेन समझकर सीधा गाड़ी में बैठता है और यहाँ से सेफली भाग जाता है। इस मोमेंट पे कुछ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने का ट्राई कर रहे थे और यहाँ रिक ने शेन और रेंडाल दोनों की जान बचा ली है। यहाँ पर रेंडाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पहली बार इतना कुछ जोशीला करके, बट रिक उसे ज़्यादा देर खुश नहीं रहने देता। रास्ते में गाड़ी रोककर उसको बांधकर वापस गाड़ी में पटक देता है और शेन के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगर उसको उसकी फैमिली का पार्ट बनना है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। उसके वाइफ, चाइल्ड और बेबी दोनों की प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे अगर उसे फैमिली का पार्ट बनना है तो, वरना वो छोड़ के जा सकता है और अब उसे इतनी परवाह नहीं है। ये सुन के शेन बिल्कुल शांत था और चुपचाप गाड़ी के बाहर उसी ज़ॉम्बी को देख पा रहा था जो अब उस बड़े से फील्ड को लगभग क्रॉस कर चुका है। वहीं फार्म हाउस पे हम देखते हैं लोरी और मैगी को जो ग्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह वो एक ट्रॉमा शॉक में जा चुका है और मैगी को ब्लेम करता है कि वो उसके थॉट्स पे कुछ ज़्यादा हावी हो रही है। इस मोमेंट पे लोरी को लगता है कि वो एक बड़े इंसिडेंट से जिंदा बच के आया है तो उसे टाइम दे, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा और प्रिपेयर करने लगती है बेथ के लिए फूड जिसे वो पर्सनली देने जाती है और एडवाइस करती है बेथ को कि ब्रेकफास्ट के बाद क्या वो उसके साथ वॉकिंग पे चलेगी जिससे कि वो बेटर फील कर सके। बट बेथ इमोशनल थी और लोरी को ब्लेम करती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, एक बच्चे को इस वर्ल्ड में लाना जो बिल्कुल तबाह हो चुका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट लोरी का कहना था कि इसमें उसकी क्या चॉइस है, वो बच्चा आ रहा है और ये वर्ल्ड तो ऐसा ही रहने वाला है, थोड़ा उन्हें सरवाइव करना सीखना होगा। बट यहाँ बेथ ट्रॉमेटाइज थी अपने फैमिली मेंबर्स को खोने की वजह से और उसे लगता है कि शायद जिंदा रह के भी कुछ नहीं बचने वाला, सिर्फ अपनों को मरते हुए देखना पड़ेगा, जिससे वो कुछ ज़्यादा ही होपलेस हो चुकी थी। बट तभी वो एकदम शांत और अच्छे से बिहेव करती है जिसको देख के लोरी को थोड़े डाउट्स तो थे, बट जैसे ही वो अपना खाना खाने जा रही है उसे नज़र आता है कि वहाँ से चाकू गायब है और पता करती है कि बेथ ने उस चाकू को ले लिया था अपने आप को मारने के लिए। ज़बरदस्ती उससे चाकू छीनती है और बाहर जाके एंड्रिया को वार्न करती है कि हर्षल और मैगी को ढूंढ के यहाँ पर लाए। मैगी आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा थी अपनी बहन पे इस तरह का बिहेवियर करने के लिए क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है, उसे सरवाइव करना पड़ेगा। उन दोनों ने अपनी माँ को खोया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरवाइव नहीं करेंगे, उन्हें सरवाइव करना होगा। बट बेथ का कहना था कि उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर हर कोई अपनी फैमिली की चिंता करता है और एट द एंड वो उसके फादर और बाकी दो लोग उनकी केयर करेंगे, बाकी लोग सिर्फ अपना सर्वाइवल देख रहे हैं और वो अकेले हैं। इस मोमेंट पे मैगी को बेथ को इतना समझाना पड़ रहा था कि जो मर चुके हैं उनको छोड़ो, आगे बढ़ो लाइफ में। और ये सब एंड्रिया और लोरी नीचे सुन रहे थे और यहाँ एंड्रिया को लगता है कि लोरी को उसे रोकना नहीं चाहिए था, ये उसका डिसीजन है, अगर वो मरना चाहती है तो मर जाए। लोरी ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक थी कि ऐसा कैसे सोच सकती है एंड्रिया, हर किसी की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, जितने बचे हैं उन्हें सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। पता है कि बहुत सारे लोग मरने वाले हैं बट हर कोई लकी नहीं है। एंड्रिया का कहना था कि अच्छा लकी नहीं है तो लकी होना लोरी से कोई सीखे। उसका पति वापस आ चुका है, उसका बच्चा सेफ हो चुका है, उसका बॉयफ्रेंड भी ठीक है और वो माँ बनने वाली है और उसे चाहिए क्या, परफेक्ट खुशियाँ तो उसके पास है बट हर कोई उस जितना लकी नहीं है। ये सुनकर लोरी को बहुत गुस्सा आता है और वहीं एंड्रिया सीधा मैगी के पास जाती है और एक्सप्लेन करती है कि वो थक गई है तो वो बेथ का ख्याल रख लेगी। और जैसे ही मैगी जाती है
बेथ को वो ऑप्शन देती है कि अगर वो चाहे तो सरवाइव कर सकती है अपने ऊपर, बट ये दुख दर्द तो उसकी पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। ये सुनकर बेथ थोड़ी इमोशनल होने लगती है और तभी एंड्रिया गेट खोलती है वॉशरूम का और उसको एक मौका देती है कि अगर वो चाहे तो सरवाइव करे या मर जाए, उसे परवाह नहीं है। ये देखकर बेथ सीधा वॉशरूम में जाती है और ग्लास से अपना हाथ काटने की कोशिश कर रही थी। इसी मोमेंट पे मैगी भाग के आती है और दरवाज़ा तोड़ने की ट्राई कर रही थी, जिसमें लोरी आके उसकी हेल्प करती है और बेथ की जान बचाती है। यहाँ पर अब हर्षल उसका ट्रीटमेंट कर रहा है और मैगी बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड्रिया पे उसकी बहन को उकसाने के लिए। यहाँ पर एंड्रिया का कहना था कि वो सर्वाइव कर गई ना तो अब वो कभी मरने का नहीं सोचेगी। लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अगर तुम बिना मोटिव के जी रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसे खुद सोचने दो वो क्यों जी रही है, और जब उसे समझ आ जाएगा तो सरवाइव भी कर जाएगी, जैसे कि वो अब कर चुकी है। बट मैगी को इन कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं था और वो एंड्रिया को घर से बाहर भगा देती है। बट लोरी समझ चुकी थी कि एंड्रिया ने बेथ को लाइफ का मतलब समझा दिया है। अगर सरवाइव करना है तो खुद के दम पे करो, किसी और के नहीं। यहाँ पर अब बेथ सरवाइव कर चुकी है और मैगी एंड्रिया पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।